हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रस्तावना कौशल, जो कि माइक्रो टीचिंग में किया जाता है। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है केमिस्ट्री। टॉपिक होगा परमाणु की संरचना। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम प्रस्तावना कौशल निकालते हैं तो उससे पहले हमें 2 पेजेस में इसको तैयार करना होता है। आप देख सकते हैं, पहला पेज ये है जो कि रहता है टीचर्स के लिए। जब आप अपनी क्लास में टीचिंग करेंगे तो वो आपको पीछे बैठ करके निरीक्षण करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, और इसमें कुछ व्यवहार घटक होते हैं, आपने किस किस का उपयोग करा और कौन से। जैसे कि आप इस वाली टेबल में देख सकते हैं, व्यवहार घटक दे रखे हैं और उसके 2 कॉलम में वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। तो आप जैसा भी बिहेव करेंगे क्लास में पढ़ाते वक्त, तो टीचर उनके ऊपर टिक कर देगा। दूसरे एक और टेबल बनाते हैं जो कि होती है मूल्यांकन हेतु निर्धारण मापनी। इसमें भी सेम वही घटक लिखे होते हैं, लेकिन जो इसको मार्किंग के लिए कॉलम बनाए जाते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। तो आप जैसा भी बिहेव करेंगे इन घटकों को लेकर के, टीचर उनके ऊपर मार्क कर देगा। मैं इन टेबल को पहले भी अपने लेसन प्लान्स में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आज हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम मेन जो हमारा सब्जेक्ट है कि अगर हमें परमाणु की संरचना की प्रस्तावना निकालनी है तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज होती हैं, वो हमें करनी होती हैं। आप देख सकते हैं कि हमें दिनांक डालनी है, कक्षा डालनी है कि किस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं। माइक्रो टीचिंग हमेशा अपनी क्लास के बच्चों में ही करनी होती है, तो कक्षा में हम समकक्ष डाल देंगे। फिर कौन सा कौशल यूज़ कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं प्रस्तावना कौशल। विषय डाल देंगे, और प्रकरण ये याद रहे हम तब डालते हैं। इस फाइल में इसलिए पहले डला हुआ है क्योंकि ये फाइल चेक हो चुकी है, लेकिन प्रकरण आप बोर्ड पर तब डालेंगे जब आप पूरा समस्या निकलवा लेंगे, समस्यात्मक प्रश्न तक पहुंच जाएंगे और उद्देश्य कथन दे देंगे। तो प्रकरण डाल देंगे परमाणु की संरचना, चक्र डाल देंगे, और कालांश माइक्रो टीचिंग में रहता है 6 मिनट का। तो विशिष्ट उद्देश्य देंगे उसके बाद कि प्रस्तावना प्रश्नों के व्यवहारगत कौशल घटकों का विकास करना। इसके बाद आएंगे प्रस्तावना प्रश्न। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, उसी आंसर से जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा वो बनेगा। तो इसमें पहले से कि हमको परमाणु की संरचना आज पढ़ना है, तो पहला टॉपिक हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, श्याम पट पर किससे लिखते हैं। श्याम पट मीन्स ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं। तो बच्चे इसका आंसर देंगे, श्याम पट पर चौक से लिखते हैं। अब ये आ गया, चौक से लिखते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यदि चौक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा। बच्चे जवाब देंगे, चौक बारीक कणों में बदल जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि चौक के इन बारीक कणों को अणु कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन आएगा, अणु किससे बनते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे कि परमाणु से बनते हैं। आप जब भी प्रस्तावना कौशल निकालेंगे तो आप 4 से 5 क्वेश्चन रख सकते हैं। तो अब जैसे कि बच्चों ने जवाब दे दिया अणु किससे बनते हैं, तो बच्चे कहेंगे परमाणु से बनते हैं। अब आपका जैसा कि समस्या यही थी, मतलब आपका टॉपिक ही यही था कि आपको पढ़ाना है परमाणु की संरचना। तो अब बच्चे से आप पूछेंगे, 5वां क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि परमाणु किसे कहते हैं। तो ये समस्यात्मक हो गया। अब बच्चे यहाँ पे निरुत्तर हो जाएंगे और बच्चों के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो अब आप एक छात्र अध्यापिका कथन देंगी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु की संरचना होती है। अब जो आपने छात्र अध्यापिका कथन दे दिया, तो उसके बाद आएगा उद्देश्य कथन कि आज हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जब आप उद्देश्य कथन दे देंगी, इसके बाद आप जा कर के बोर्ड पर लिख देंगे प्रकरण में परमाणु की संरचना। इस तरीके से परमाणु की संरचना की प्रस्तावना कौशल ये है। प्रस्तावना के प्रश्न इस तरीके से हैं। थैंक यू।